Hello friends, welcome to this session. This is a session of 10 minutes a day series जहाँ पर हम JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आई एंड IFS इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 2 सेक्टार्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये देखेंगे और इसमें क्लासिफिकेशन किस तरीके की गई है वो हम बहुत ही क्लियरली समझेंगे. इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चारों जो पेपर्स अभी तक एग्जाम के हो चुके हैं उन सभी में ये जो है इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. 2023 के 2 साइकिल्स, 24 के भी 2 साइकिल्स, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे भी ये जो है अच्छे से इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे. ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर क्लासीफाई हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को. फर्स्टली व्हाट इज अ सेक्टर? सेक्टर मींस अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इन द इंडियन इकोनॉमी. और किसी सेक्टर में हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं अभी देखेंगे फटाफट से. द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वेरियस अदर फीचर्स. तो आगे कुछ लेक्चर्स में हम इन्हीं सेक्टर्स के क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन एंड उससे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कैसे पूछा जा सकता है, इन सभी को देखेंगे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर यू कैन क्लासिफाई द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी. तो क्वार्टरनरी क्वीनरी सेक्टर से हर साल एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर साइकिल में एक्चुअली एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज ध्यान से समझिएगा. वेन एवर आई आस्क यू अबाउट अ सेक्टर यू शुड बी एबल टू आंसर इन अ सिंगल वर्ड या फ्रेज कि हाँ ये सेक्टर का ये मीनिंग है. तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है? यहाँ पर यूटिलाइजेशन या प्रिपरेशन ऑफ द रिसोर्सेज किया जाता है. ठीक है, बेसिक रिसोर्सेज को हम जो है प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट इज द प्राइमरी सेक्टर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर एग्रीकल्चर. यहाँ पर आपका माइनिंग हो गया जहाँ से रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. साथ में फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया. ठीक है, ये सारे आपके जो हैं प्राइमरी सेक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है. अब नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इज वेयर एक सिंगल फ्रेज में प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेस किया जाता है. रिसोर्सेस की प्रोसेसिंग की जाती है. ओके, अब रिसोर्सेस जो भी यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट किया, लेट्स से एग्रीकल्चर है, आपको बनाना है ब्रेड, तो यू विल बी प्रोसेसिंग दैट इन द इंडस्ट्री, इजंट इट? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है. अब इन दोनों सेक्टर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं, वो है पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल बैंक से वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो बैंकिंग कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर, या फिर इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. टर्शियरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. ओके, तो टर्शियरी सेक्टर एसेंशियली प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द अदर टू सेक्टर्स. अब टर्शियरी सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग मैंने बताया, टेलीकम्युनिकेशंस, सेलफोन, टेलीफोन, ये सारे हो गए. इसके साथ साथ आई एम टीचिंग यू, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विस, इजंट इट? बट एक स्पेशल काइंड ऑफ सर्विस है. ठीक है, इंटेलेक्चुअल सर्विस इसे कहा जाता है, राइट? तो जो भी इंटेलेक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीचिंग, पीपल जो अपना एसेंशियली यूटिलाइज कर रहे हैं अपने मेंटल थिंकिंग को, लाइक पीपल हु आर इन द ऑफिस बिल्डिंग एंड वर्किंग देयर, ये सारे आपके आ जाते हैं इन द क्वार्टरनरी सेक्टर, बिकॉज दिस इज समथिंग स्पेशल. इंटेलेक्चुअल अपने थिंकिंग को यूटिलाइज करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग स्पेशल. सो क्वार्टरनरी सेक्टर इस तरीके से नाम दे दिया गया टू ऑल द सर्विसेज. टर्शियरी सेक्टर के अंडर ये सारे सर्विसेज आते हैं, लेकिन उसको एक नाम अलग से दे दिया गया है सो एज टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू इट. तो क्वार्टरनरी सेक्टर इज एक्चुअली अ सब सेक्टर. ठीक है, सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर में बहुत कुछ आ जाता है, उसमें से एक पार्ट, एक सेट ऑफ जो सर्विसेज है वो क्वार्टरनरी सेक्टर के अंडर आते हैं. इसी तरीके से एक और सब सेक्टर है क्वीनरी सेक्टर. जैसे मोदी जी हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, दे ऑल टेक मेजर डिसीजंस विथ रेस्पेक्ट टू द कंट्री. ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास है वो सारे क्वीनरी सेक्टर में आते हैं. इन्हें एसेंशियली ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी माना जाता है, क्योंकि मेन डिसीजंस ब्रेन ही लेता है. वैसे ये ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी माने जाते हैं. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया विच सेक्टर इज नोन एज ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो द आंसर इज क्वीनरी सेक्टर. क्लियर है? इसके और एग्जाम्पल्स वगैरह आगे हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज द जॉब टर्म्स एंड सिक्योरिटी के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन. फॉर एग्जाम्पल एक मैनुअल लेबर है, उसके क्या जॉब टर्म्स है? कुछ नहीं, आज है कल निकाल दिया, तो ही इज पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. Then we compare that person to person who is a CEO in, let's say, SBI.
ठीक है, या मेजर बैंक में सीईओ है, तो उनके जॉब टर्म्स डिफाइंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड है, चेयरमैन है, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज थिंग्स में क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन देयर सेक्टर्स। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं जो ये चेयरमैन है ऑफ एसबीआई। नाउ द पर्सन हु इज अ मैनुअल लेबर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, लेबर जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है। ओके, तो दैट इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉब टर्म्स एंड सिक्योरिटी, और क्लियरली आगे के सेशंस में हम देखेंगे ना। पोटेंशियल के बेसिस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं सेक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन सेक्टर जहां पर आप ये देखोगे कि अभी ग्रोथ का पोटेंशियल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि सीडी डीवीडी सेक्टर में क्या ग्रोथ हो सकता है, इज देयर एनी ग्रोथ इन द सीडी डीवीडी सेक्टर? सीडी डीवीडी तो सर पहले यूज करते थे, अब नहीं यूज करते, तो ऑब्वियसली देयर इज नो ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो पहले था, बहुत ज़्यादा हाइप थी इसकी, बट अभी नहीं है। तो वी कैन क्लासीफाई दीज सेक्टर्स बेस्ड अपॉन पोटेंशियल एज सनराइज एंड सनसेट सेक्टर। तो सनसेट सेक्टर इज दो सेक्टर जहां पर सनसेट हो चुका है, ग्रोथ पहले था अब नहीं है, लाइक सीडी डीवीडी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है, अब सनराइज सेक्टर ऐसे सेक्टर है जिनका ग्रोथ का आगे पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है बट आगे होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, विच ऑलमोस्ट एवरीबडी नाउअडेज दे यूज, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो वो सनराइज सेक्टर है। तो सनराइज सेक्टर के बारे में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिस सेक्टर इज इन इट्स इन्फेंसी, यानी कि अभी स्टार्ट हो रहा है। इन्फेंसी मीन्स इन्फेंट, छोटा बच्चा को इन्फेंट कहते हैं, तो वैसे ही बचपन में है अभी ये सेक्टर। अब आगे जाकर देयर इज हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ठीक है, डिटेल में इन दोनों को भी हम आगे के सेशंस में देखेंगे, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लीज आंसर दिस एंड आंसर इट एब्सोल्युटली करेक्ट। आई विल चेक कि किसने कैसा आंसर किया है इस क्वेश्चन को। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इफ यू have any other queries you can always let us know on this number, या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। All the best, thank you so much.